जय हिंद एवरीवन। जय हिंद तो जरूरी कमेंट किया करो, और कुछ करना हो चाहे ना करना हो। स्टार्ट करता है इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट ऑफिशियल का है। आप देखना चाहते हो वीडियो तो देख सकते हो, बट इंडियन नेवी पे आया डिफेंस रिलेटेड अपना सब अपडेट देने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने 6:10 पे आपको इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे लगभग 5,000 लोग देख भी चुके हैं। सो चलते हैं फुल नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं कैसा क्या ऑफिशियल पे। चलो आपको लेके चलता हूँ, क्या है, क्या वैकेंसी है, क्या एज होने वाला, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिलिंग होगा, क्या परसेंटेज बेस पे ये भी है, कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना, और आपका जो भी डाउट बन रहा हो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लेना। सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो भी नहीं जुड़े हुए डेफिनेटली जुड़ जाना। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब पे सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुका है। फ्रंट पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन नेवी एसएससी सीओ ऑनलाइन फॉर्म 2021। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं SSCO, ठीक है। अगर इसके फॉर्म पोस्ट डेट यहाँ पे 8 सितंबर आज से पोस्ट किया गया। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की पहले बात कर लेता हूँ। अप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग होगा 18 तारीख से आपका इसी मंथ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 5 तारीख होगा आपका 10वें महीना में। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी का तो इंडियन नेवी ज़्यादा दिन फॉर्म फिलिंग को टाइम नहीं देता। एक बात और भी बता देता हूँ, कभी भी इंडियन नेवी टाइम को एक्सटेंड नहीं करता। ये सोचो उनको इससे नहीं मतलब कि कितने कम फॉर्म फिल हुए हैं, कितने ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, उनको इससे कुछ भी नहीं मतलब। वो तो बस अपना देखते हैं, ठीक है। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म मतलब वही लास्ट डेट ही आपका एग्जाम डेट यहाँ पे भी कुछ बताया नहीं है, बट जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला, 0 फीस यहाँ पे होने वाली है। आगे बात करते हैं जनरल, यहाँ पे अगर पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं, उसका टोटल पोस्ट किसमें, जेंडर के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी कैडर, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफी कैडर, थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज के लिए सॉरी। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 45 पोस्ट हैं। जेंडर मेन है, और अगर BA BTech इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स के यानी होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज मतलब यूनिवर्सिटी से। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 2/7/1997 से लेकर 1/1/2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ऑब्जर्वर के लिए पोस्टों की बात कर लेते हैं, 8 पोस्ट होने वाली हैं। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपका भी होना चाहिए। 1998 से लेकर 2003 के बीच में आपका एज होना चाहिए। पायलट के भी यहाँ पे 15 पोस्ट हैं, लॉजिस्टिक की 18 पोस्ट है। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, और नेवी एजुकेशन ब्रांच वैकेंसी डिटेल्स, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। टोटल पोस्ट एलिजिबिलिटी MSc विद फर्स्ट, ये भी और भी कुछ वैकेंसी है यहाँ पे, तो उनके बारे में यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं टोटल उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट हैं। जेंडर केवल मेन अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके होने चाहिए। एरोनॉटिकल्स और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 35 पोस्ट हैं, जिसके लिए केवल मेन अप्लाई कर सकते हैं। BA BTech होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेवल आर्किटेक्चर के लिए आपका 12 पोस्ट है। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BA एंड BTech आपका होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके तो होने ही चाहिए एरोनॉटिकल्स में। और सेकेंड पे यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और का कोई भी ऑप्शन नहीं है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, जैसे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना हो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो अभी भी आप कर सकते हो। बाकी जब आपका फॉर्म फिल होगा तो लॉगिन करके आप सारे स्टेप्स को धीरे धीरे से मतलब कंप्लीट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको फिल करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर इसके नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बारे में बाद में मतलब आगे डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक अपडेट और भी दे देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। स्टडी की जब बात होती है स्टडी वाले फील्ड में, तो अनअकैडमी का नाम टॉप पे आता है। जरूरी नहीं कि आप प्लस लो, यहाँ पे 100+ फ्री स्पेशल डेली क्लासेस भी होती हैं। SSB के लिए आपका प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी मिल जाता है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है। प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस वगैरह भी हाइक होने वाला है, तो डेफिनेटली आप सभी पहले से पहले इनरोल कर सकते हो, जो भी करना चाहता है। संकल्प NDA सेकंड कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करते हो, वहाँ पे जितने भी कोर्सेस लॉन्च होंगे, जो भी चीज़ें आएंगी नई नई, वो सारी की सारी आपको मिलती रहेंगी। जरूरी नहीं, तेजस एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप बैच के लिए भी यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। 8 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, और सारा का सारा सिलेबस आपको जो भी टाइम दिया होता है उसमें आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। मैं तो आप सभी के लिए बेस्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर NDA के लिए करना चाहता है तो ये वाला कर सकते हो। अदरवाइज 6 and 2 मंथ परफेक्ट होगा। 6 मंथ का कोई सब्सक्रिप्शन लेगा, 2 मंथ का उनको फ्री मिल जाएगा। टोटल 8 मंथ हो जाएंगे, और 3 से 4 महीने अगर मन लगा के पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद बाई करते समय कुछ यहाँ पे टाइम दिया होता है, तो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना।
लेना होता है। देना यहाँ से आप नीचे सबसे देखोगे तो कोड का ऑप्शन आता है। कोड अपना है ऑनलाइन D50, ONLINE D50। इसका अप्लाई कर देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ में ये वाली चीज़ भी बता सकते हो, उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई कुछ इस तरह से कर सकते हो। कोड जरूर अपना यूज करना ऑनलाइन D50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो उतना तो शॉर्ट में मैंने डिस्कस कर लिया था। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मैंने डाउनलोड कर लिया आप सभी के सामने। डेट ऑफ ओपनिंग 18 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, और लास्ट की बात कर लेते हैं 5 अक्टूबर होने वाली। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिया है, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे वही वैकेंसी दी है, साथ में इधर डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितना है। एजुकेशन ब्रांच के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, जिसमें टेक्निकल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्टें दी हुई हैं। मेन एंड वुमेन उनके लिए बात की गई है। और इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है। नोट यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे जो दी हुई है वो चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे नोट ए पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है। मर्चेंट नेवी पर्सनल मर्चेंट नेवी पे अगर आप सभी ने जॉब दिया है तो मतलब काम किया है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे एज के बारे में बात की गई है। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ फायदा होने वाला है, ये आपको मैं बता देता हूँ। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड्स। अच्छा ठीक है, जब एसएसपी के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको 5% का छूट मिलने वाला है, जो कट ऑफ होगा उससे। काफ़ी अच्छी खासी बात है। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे बी ग्रेड तक होना चाहिए कम से कम। आपका सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रियर टू 1 जून 2019, मतलब इससे बाद का नहीं, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हु कैन अप्लाई, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे RSSB पहला नंबर, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो चीज़ें आपने ऊपर अगर फिल कर पा रहे होगे तो वो सारी सारी चीज़ें। सबसे पहले आप सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे RSSB रिकमेंड कैंडिडेट्स हु रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर फाइनल रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिग्री बाय 30 अप्रैल 20 टू इंडियन नेवी ऑन द ईमेल ID। अच्छा, SMS के थ्रू और इंडियन नेवी की ईमेल ID के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा SSB की, जब आपको रिकमेंड किया जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नोट सेकेंड पे कि ऑलमोस्ट 1000 कैंडिडेट को चूज़ किया जाएगा। SSC पायलट एंट्री विल बी कंसीडर फॉर SSB। उसके बाद उनको SSB के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी आपका जो भी डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, ट्रेनर कमीशन की बात की गई है, ट्रेनिंग पीरियड कितना ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद क्या प्रोबेटेशन पीरियड क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, मेडिकल एग्जाम के बारे में भी शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज नॉट परमिशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, कुछ भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप चेंज करना चाहो तो वो नहीं होगा। जो लोग वो देंगे वही आपको वहाँ पे मेडिकल सेंटर मतलब चूज़ करना होगा। मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे कब का दे रखा है ये भी बात कर लेते हैं चल के। नहीं, क्लियर नहीं है। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे नोट स्कैन दिस QR कोड टू अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, इसे QR कोड को अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो और साम फॉर्म को फिल कर सकते हो। हाउ टू फिल फॉर्म यहाँ पे ये भी दे रखा है। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड आपको जो भी डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे शॉर्ट में आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जो मैंने शेयर कर दी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एवरीवन।